नमस्कार। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तहत भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान की ओर से मैं आप सभी का प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना डिब्बे बंद मशरूम बनाने के वीडियो प्रदर्शन सत्र के लिए स्वागत करती हूँ। समय के बदलाव के साथ सब कुछ बदल रहा है। वही भोजन की लंबी अवधि के संरक्षण के लिए भी लागू होता है। कैनिंग प्रक्रिया लोगों के बीच लोकप्रिय हो गई है। डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ हर मौसम में उपलब्ध है और आप अपने पसंदीदा भोजन को वर्ष के किसी भी समय ले सकते हैं। आप कैनिंग की मदद से किसी भी खाद्य उत्पादन को सुरक्षित रख सकते हैं। मशरूम सिर्फ स्वाद में ही अच्छे नहीं होते, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे होते हैं। मशरूम में उच्च मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन, विटामिन डी, सेलेनियम और जिंक मौजूद होते हैं। यही वजह है कि इनका इस्तेमाल दवाइयाँ बनाने में भी किया जाता है। आज हम भारत एग्रो इंडस्ट्री में मौजूद है, जहां हम मशरूम कैनिंग प्रक्रिया के बारे में सब कुछ जानेंगे। तो आइए जानते हैं। कच्चा माल। मशरूम प्रसंस्करण के लिए आपको ताजे मशरूम, नमकीन पानी की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही आपको पैकेजिंग सामग्री जैसे कैन, जालीदार बक्से, लेबल और स्ट्रैपिंग की भी आवश्यकता होगी। मशीन। मशरूम कैनिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको एक ब्लांचिंग मशीन, ग्रेडिंग मशीन, एग्जॉस्टिंग मशीन, कैन सीमर और निर्जंतुकीकरण मशीन की आवश्यकता हो सकती है। उपकरणों के बारे में बात करते हुए आपको वॉशिंग टैंक, कूलिंग टैंक, कन्वेयर ट्रे, क्रेट, फिजिकल बैलेंस, लिफ्ट और लैब उपकरण की आवश्यकता होगी। खेतों से मशरूम लाने के बाद आपको उन्हें पहले स्टेनलेस स्टील के टैंक में धोने की जरूरत है। धोने के लिए पानी में पीएमएस या फिर पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड नाम का रसायन मिलाया जाता है। मशरूम पर मौजूद खाद को धोकर साफ किया जाता है और यह धुलाई 2 चरणों में की जाती है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि मशरूम को छोड़कर कोई अन्य कण प्रसंस्करण में नहीं जाना चाहिए। धोने के बाद मशरूम को एक कन्वेयर की मदद से संयंत्र में लाया जाता है, जहां वे ब्लांच करने की प्रक्रिया में स्थानांतरित हो जाएंगे। ब्लांचिंग का मतलब मशरूम को गर्म करना है। इसे 8 से 10 मिनट तक उबले हुए पानी में रखा जाता है। इससे ऊतक में मौजूद हवा को खत्म करने में मदद मिलेगी और एंजाइम गतिविधि बंद हो जाएगी और यह मशरूम के विकास को भी रोक देगा। ब्लांच करने की प्रक्रिया के लिए भाप पाइपलाइनों की मदद से पारित की जाती है। यह भाप बॉयलर से पाइप की मदद से एक डबल जैकेटेड केटल में जाती है और पानी को गर्म करती है। इस गर्म पानी में मशरूम को 8 से 10 मिनट तक गर्म किया जाता है। ब्लांच करने के बाद मशरूम को शीतलन अनुभाग में स्थानांतरित किया जाता है, जहां उन्हें स्टेनलेस स्टील के टैंक में ठंडा किया जाता है। मशरूम को ठंडा करना आवश्यक है ताकि वे अपने रंग को काले रंग में न बदले। उसके बाद मशरूम की श्रेणीबद्धता की जाती है। विभिन्न आकारों के मशरूम श्रेणीबद्ध और क्रमबद्ध किए जाते हैं। इसका मतलब है यदि कोई मशरूम सड़ा हुआ या टूटा हुआ है तो उसे बाहर निकाल दिया जाता है। श्रेणीबद्ध करने के बाद मशरूम को डब्बे में भर दिया जाता है और उन्हें भारित किया जाता है। उन्हें तौलने के बाद डिब्बे में नमकीन पानी डाला जाता है। नमकीन पानी सोडियम क्लोराइड का एक रूप है। इसका उपयोग स्टील और अन्य उपकरणों को ठंडा करने में किया जाता है। यदि कैन में 400 ग्राम मशरूम है तो कैन में 400 ग्राम नमकीन पानी डाला जाएगा। इसके बाद डिब्बे की एग्जॉस्टिंग की जाती है। इसका मतलब है डिब्बे 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किए जाते हैं, जिससे डिब्बे में घुली हवा को निकाला जाता है और मशरूम के जीवन काल को बेहतर बनाया जाता है। इसके बाद सीमर मशीन की मदद से डिब्बे की सीलिंग की जाती है। सील करने के बाद कैन को निर्जंतुक किया जाता है ताकि अगर डिब्बे में कोई बैक्टीरिया है तो वो मर जाए। डिब्बे को निर्जंतुक करने के लिए एक निर्जंतुकीकरण मशीन का उपयोग किया जाता है। तापमान को बनाए रखने के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि यदि तापमान कम हो जाएगा तो निर्जंतुकीकरण प्रक्रिया प्रभावी नहीं होगी। जनशक्ति। इस व्यवसाय के लिए आपको 5 कुशल, 10 अकुशल और 10 सहायकों की आवश्यकता होगी।
क्षेत्र, इस व्यवसाय के लिए आपको लगभग 4500 वर्ग फुट से लेके 5000 वर्ग फुट क्षेत्र की आवश्यकता होगी, जिसमें वॉशिंग रूम, मशीन और उपकरण कक्ष, पैकेजिंग कक्ष आदि शामिल हो सकते हैं। निवेश, आपकी मशीनों की लागत संयंत्र की क्षमता पर निर्भर करेगी। आप इस व्यवसाय को सूक्ष्म स्तर पर अर्ध स्वचालित मशीनों के साथ शुरू कर सकते हैं, जिसमें लगभग 20 लाख से 25 लाख रुपए का निवेश होगा। जबकि आप बड़े पैमाने पर 75 लाख रुपए के निवेश के साथ पूरी तरह से स्वचालित मशीन के साथ इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। लाभ प्राप्तता, जब हम लाभ प्राप्तता के बारे में बात करते हैं तो आप 800 ग्राम मशरूम को बाजार में 120 से 150 रुपए में बेच सकते हैं। यह कीमत आपके वितरण चैनल पर निर्भर करती है और इसके अनुसार आप प्रति कैन से 8 से 12% लाभ कमा सकते हैं। पीएमएफएमई योजना के तहत अपने उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए माइक्रो खाद्य प्रसंस्करण उद्यम परियोजना के लागत 35% पर क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। प्रति उद्यम अधिकतम सब्सिडी 10 लाख रुपए तक हो सकती है। लाभार्थी का योगदान न्यूनतम 10% होना चाहिए और शेष राशि बैंक से ऋण होनी चाहिए। यह योजना पूंजी के लिए एफपीओ, एसएचजीज, निर्माता सहकारी समितियों को 35% क्रेडिट लिंक अनुदान के साथ संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में निवेश सहायता प्रदान करेगी।